फ्री फिलिस्तीन के नाम से चल रहे वोक एजेंडा का शिकार पूरा अमेरिका और यूरोप है। फ्री फिलिस्तीन एक वॉर क्राई नहीं बल्कि हेट्रेड का सिंबल बनता जा रहा है। रिपोर्ट तो ये तक फैलाई गई हैं कि गाजा में 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत होने वाली है। पर मौत किसकी हुई? 2 इजरायली डिप्लोमैट्स की। फ्री फिलिस्तीन चिल्लाकर बुधवार रात को वॉशिंगटन डीसी के डाउनटाउन में कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम के बाहर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ध्यान से देखिए मृतकों, यारोन लिस्किंस्की और सारा मिलग्रिम को, जिनकी अगले सप्ताह शादी होने वाली थी। इन्हें सिर्फ एक प्रोटेस्ट के नाम पर मार दिया गया। यारोन लिस्किंस्की और सारा मिलग्रिम को मारने वाला अपराधी इलियास रोड्रिगेज नाम का एक व्यक्ति है। शिकागो का एक कट्टर समाजवादी और वामपंथी समूह लिबरेशन का सदस्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलीबारी को भयानक बताया और जोर देकर कहा कि यह यहूदी विरोध पर आधारित है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसकी निंदा करते हुए कहा कि वॉशिंगटन डीसी में इजरायली राजनयिकों की हत्या की कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवारों और सहकर्मियों के साथ है। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोस्तों, फ्री फिलिस्तीन के नाम पर अमेरिका से लेकर यूरोप तक चल रहा वोक एजेंडा हिंसक हो चुका है। आतंकवादी संगठन हमास के कामों को कॉल आउट करने की जगह वामपंथी यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने में लगे और इन्हीं वामपंथियों का साथी है कल रात दोनों इजरायली डिप्लोमैट्स की हत्या करने वाला इलियास रोड्रिगेज। इलियास रोड्रिगेज एक कट्टर वामपंथी है। पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन PSL और ब्लैक लाइव्स मैटर BLM से जुड़ा हुआ है। रोड्रिगेज का सोशल मीडिया अकाउंट यहूदियों के प्रति नफरत से भरा हुआ है। उसके अकाउंट पर डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, आई वोटेड फॉर हमास से भरा हुआ है और पिछले साल दिसंबर की एक पोस्ट में लिखा है कि वायलेंस डज नॉट हैव टू हैपन, बट इफ इट डज देन इट शुड। देखा जाए तो पश्चिमी देश कट्टर इस्लामिस्ट और वामपंथी गठबंधन से अराजकता को जन्म दे रहा है और परिणाम ज्यूइश लोगों पर अटैक के साथ सामने है। रिपोर्ट्स के अनुसार इलियास ने कैफिये पहना था। कैफिये एक पारंपरिक मिडिल ईस्टर्न हेडड्रेस है जो गहरा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व का संकेत देता है। इसे आमतौर पर पुरुष पहनते हैं, खासतौर पर अरब देशों में। हालांकि इसे आइडेंटिफाई और रेजिस्टेंस के प्रतीक के रूप में वैश्विक मान्यता भी मिलती है। कैफिये पहनकर फ्री फिलिस्तीन मूवमेंट चलाने वाले कई वोक वेस्टर्न स्टूडेंट्स अमेरिकन धरती पर घूम रहे हैं। गाजा को बचाने के नाम पर इनको यहूदियों का नरसंहार स्वीकार है। ये नरसंहार यहाँ तक स्वीकार है कि अब ये पॉलिटिकल विरोध के बाद हत्याएं करने लगे हैं। हमास के समर्थन के लिए इन्हें यहूदी लोगों को मारने में कोई झिझक नहीं है। इजरायली डिप्लोमैट्स की हत्या को एक्ट ऑफ वायलेंस मानकर इसकी जांच जरूर की जा रही है, पर इससे लोग अमेरिका की धरती पर आतंकवाद का नाम दे रहे हैं। फ्री फिलिस्तीन के नारे के साथ वेस्टर्न कंट्रीज लगातार वायलेंस, रेजिस्टेंस और ज्यूइश लोगों के लिए हेट का अड्डा बन गई है। आप खुद वोकिज्म का अंदाजा लगाइए कि गाजा में शांति मांग करने वाला वामपंथी यहूदियों को मारकर फिलिस्तीन को फ्री करना चाहता है। यहूदियों को मारकर। इलियास ने यह तक बोला कि ये हत्याएं उसने गाजा के लिए की हैं। इजराइल सपोर्टर्स इस जघन्य अपराध के लिए इलियास को मौत की सजा होते हुए देखना चाहते हैं। पर प्रोपेगेंडा की दर देखिए कि डेव रिच का साक्षात्कार लेने वाले BBC एंकर ने ये कह दिया कि इजराइल दोनों डिप्लोमैट्स की हत्या को वेपनाइज कर रहा है। कमाल की बात है कि कातिल इलियास ने गाजा के नाम पर 2 यहूदियों को मार दिया, पर इसका नाम नहीं ले सकते। ये बिल्कुल वैसा ही एजेंडा है जब धर्म के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, पर जब आप धर्म को आतंकवाद से जोड़ दें तो वो एक विशेष फोबिया कहलाया जाता है। इलियास को इस तरह सपोर्ट करने वाले बहुत हैं और बहुत आगे भी आएंगे। अमेरिकी ऑनलाइन स्ट्रीमर ने हमले पर कहा कि ये हमला निश्चित रूप से एक झूठा लग रहा है। हालांकि वो आदमी अपने काम में सही था। अमेरिकी पॉलिटिशियन इल्हान ओमर, जो भारत में कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती हैं, जो आतंकवाद समर्थक हैं और DC में हुए हमले पर एकदम चुप हो गई हैं। मीडिया ने जब उनसे ज्यूइश डिप्लोमैट्स की हत्या के बारे में पूछा तो वह इससे बचती नजर आईं। राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे पर इल्हान ओमर के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करते नजर आ चुके हैं।
खैर, वोकिज्म के कारण वेस्ट में फैल रही यहूदियों के प्रति नफरत अब आतंकवाद का रूप ले चुकी है। फ्री फिलिस्तीन अब पॉलिटिकल नारे से ज्यादा मर्डर क्राई बन चुका है। लोगों का अंदाजा है कि वो समय दूर नहीं जब फ्री फिलिस्तीन का नारा सिर्फ नफरत, हत्या और हिंसा का कारण माना जाएगा। यहूदी वकालत समूह एंटी डेफमेशन लीग की माने तो 2023 में अमेरिका में 8,873 यहूदी विरोधी घटनाएं सामने आईं, जो कि 2022 की तुलना में 140% से ज़्यादा हैं। 2024 में एडीएल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदी विरोधी उत्पीड़न, बर्बरता और हमले की 9,354 घटनाओं को ट्रैक किया। यहूदी समुदाय के लिए सुरक्षा सेवा के अनुसार फ्रांस में यहूदी विरोधी कृत्य 2022 में 436 से बढ़कर 2023 में 1,676 हो गए। ऑस्ट्रेलिया में 1 अक्टूबर 2023 से 20 सितंबर 2024 तक दर्ज की गई यहूदी विरोधी गतिविधियों में एक साल पहले की तुलना में 316% की वृद्धि हुई, जो 2062 घटनाएं थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई यहूदी परिषद की एक रिपोर्ट से पता चला है। आप इस रिपोर्ट में डिटेल्स में देख सकते हैं कि कब कब और कहां यहूदियों पर हमले किए गए। हमलों में एक साल के अंदर ही 300% तक का उछाल बता रहा है कि मानवता के नाम पर फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले यहूदियों के प्रति जरा भी मानवता नहीं रख रहे, बल्कि अमानवीय हमले किए जा रहे हैं। क्या यही फ्री फिलिस्तीन मूवमेंट है? अमेरिका में जूइश डिप्लोमैट्स की हत्या पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।